प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। मैं आकाश, मुंबई महाराष्ट्र से। और यह जो हमारा चैनल है सदगुरु राज भैया जी, ये हमारे गुरुदेव भगवान के नाम से चैनल है। और इस चैनल का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भक्ति के लिए प्रेरित करें और हमें जो अपने गुरुदेव से सीख मिली है वो आगे लोगों तक पहुंचाए। तो आज के इस वीडियो के टॉपिक को शुरुआत करते हैं। प्रश्न है कि गुरु किस लिए होते हैं, गुरु किस लिए बनाए जाते हैं। तो गुरु बनाए जाते हैं हमारे जीवन के कल्याण के लिए। और हमारे जीवन का कल्याण किसमें है कि हम इसी जीवन में भक्ति करके उस परमात्मा तक पहुंच पाए जिनके हम अंश हैं। तो उसके लिए हमें भक्ति करनी होगी और सही मायने में भक्ति करने के लिए गुरु की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि भक्ति का मूल मंत्र ही गुरु है। भगवान जब धरती पर आए तो उनके भी गुरु थे। त्रेता में जब श्री राम आए तो उनके भी गुरु थे। द्वापर में जब श्री कृष्ण आए तो उनके भी गुरु थे। और यह जो समय चल रहा है, कलिकाल जिसे हम कहते हैं, आए दिन हम सुनते ही रहते हैं कि कैसी कैसी खबरें आती है। और भैया तो कहते हैं कि आने वाला समय और भी खराब है। कई सारी तरह की बीमारियां आएगी, कई सारे उपद्रव इस सृष्टि में होंगे। तो इसके प्रभाव से बचने के लिए हमें भक्ति करनी है और भक्ति की पहली सीढ़ी ही गुरु है। गुरु बनाए जाते हैं मोक्ष मुक्ति के लिए। भैया हमेशा कहते हैं गुरु बनाए जाते हैं मोक्ष मुक्ति के लिए। इस जीवन के बाद भी जो एक जीवन है वो जीवन हमारा उज्जवल हो, उसके लिए गुरु बनाए जाते हैं। सिर्फ अपने भौतिक जीवन के इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए गुरु से नहीं जुड़ा जाता। हम में से हर किसी के जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, उन तक पहुंचना है। जीवन का मुख्य उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए। अगर हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य यह होगा कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, उसके लिए हमें भक्ति करनी है, गुरु को शरण में रहकर, गुरु के वचनों पर चलकर, तो ये जो संसार की बाकी सारी चीजें हैं वो तुम्हें मिल ही जाएगी। उसके लिए मांगना नहीं पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा। क्योंकि गुरु को अगर हम माँ कहते हैं तो कोई माँ अपने बेटे को ऐसे नहीं रहने देगी। वो उसके जीवन के लिए क्या आवश्यक है, कब आवश्यक है, कितना आवश्यक है, उतना तो वो दे ही देते हैं। वो मिल जाता है तुम्हें, अपितु उससे ज्यादा ही मिलता है। लेकिन हमारा उद्देश्य हमेशा गुरु से जुड़ने का, हमारे इस जीवन का कल्याण कैसे हो, और परम कल्याण इसी में है कि हम इसी जीवन में पार लग जाए। तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता है, गुरु जरूरी है, गुरु बनाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे जीवन का तो हो गया, लेकिन हमें अब अपने बच्चों के लिए करना है। तो भैया हमेशा कहते हैं ठीक है, आप अपने बच्चों के लिए सोच रहे हो, उनके लिए करना चाहते हो, करना भी चाहिए, वो हमारा कर्तव्य भी है। लेकिन तुम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाओ, उनको आत्मनिर्भर बनाओ, उनके लिए जितनी क्षमता है करो। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि तुम उन्हें ऐसे संस्कार दो कि वो भी अपने जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति बनाए। और तुम खुद जीते जी ऐसी भक्ति करके जाओ कि मरने के बाद भी तुम्हारा तो परम कल्याण होगा ही, लेकिन तुम्हारी दुआ से हमारी संतान भी ऐसे ही आगे बढ़ जाएगी। तो गुरु भौतिक चीजों की पूर्ति के लिए नहीं होते, हमारी इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए नहीं होते। हाँ, हमें अपने जीवन के अलग अलग पड़ाव में जो चीजें जीवन के लिए जरूरी है उसके बारे में बोलना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमें हमेशा याद रहे कि हमारा गुरु से जुड़ने का मुख्य उद्देश्य है कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। नहीं तो कुछ लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं। वो कहेंगे गुरुजी मेरा ये काम नहीं हो रहा, गुरुजी मेरा वो काम नहीं हो रहा, गुरुजी ये बताओ, गुरुजी वो बताओ, गुरुजी वो भी बताओ। लेकिन गुरुजी क्या बताना चाह रहे उस पर उनका ध्यान नहीं होता। भैया हमेशा कहते हैं भगवान से हमें हमेशा भक्ति मांगनी चाहिए और उनकी भक्ति करते रहना चाहिए। बाकी सारी सांसारिक चीजें
ये तो मिल ही जाएगी, क्योंकि कोई माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे नहीं रखते। वो समय आने पर उनके जीवन के लिए जो चीजें जरूरी है, जो उनके लिए आवश्यक है, वो उन्हें दे ही देते हैं। तो सिर्फ भौतिक चीजों की मांग के लिए, अपनी इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए गुरु से जुड़ना नहीं होता। गुरु से जुड़ने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस जीवन का सार्थक कर लें। बाकी सारी चीजें तो तुम्हें ऐसे ही मिलने लग जाएगी, बस तुम्हारी अपने गुरु चरणों में निष्ठा होनी चाहिए। आशा करता हूं आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हम सब एक दूसरे को भक्ति के लिए प्रेरित करें। और अगर आप हमारे गुरुदेव से जुड़ना चाहते हैं, श्री सद्गुरु राज भैया जी के सानिध्य में रहकर भक्ति करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर ग्रुप है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर ज्वाइन हो जाए और आगे की जानकारी आपको वहीं पर दी जाएगी। जय गुरुदेव सभी को।